अभी हम छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के अबूझमाड़ में हैं। बाहरी लोगों के पहुंच से दूर होने के कारण यहाँ के लोग और यहाँ की परंपरा आज भी अपने प्राकृतिक रूप में मौजूद है। दोस्तों, जो अबूझमाड़ का जो रास्ता है ना, वो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है। यहाँ से एंट्री गेट है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फरस बेड़ा के लिए निकल गए हैं हम लोग सफ़र के लिए। 4 दोस्त लोग निकले हैं। थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, बड़ा भजिया ले लिए थे, सोचे ठंडा हो जाएगा इसलिए इसको खत्म कर। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की नीड होना चाहिए बॉडी में। तो आओ मिलके खाते हैं कभी साथ में। फर्स्ट टाइम फरस बेड़ा भाई लोग का भी पहली बार है, अभी शुरुआत हुआ है, अभी बाकी है सफर। आगे आने वाले रास्ते बहुत मुश्किलों से भरे हैं। कई सारे गड्ढे और नालों को पार करने के दौरान हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। इसके आगे हमें 2 गांव और मिलने वाले हैं, उसके बाद ही हम फरसबेड़ा वाटरफॉल पहुंच पाएंगे। सफ़र के शुरुआत में ही हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। गया उसी का पावर है। आ जाओ, आबे धक्का मारना, धक्का मारे पड़ी। अजय धक्का मारना, धक्का मार बे। रुक जा धक्का मारेगा। ऐसी जगहों पर एक्सीलेटर कम देना पड़ता है, क्योंकि एक्सीलेटर ज़्यादा देने पर चक्के एक ही जगह घूमने लगते हैं। बनूंगा थोड़ा यार, लड़की ने बहुत देखती है वीडियो में। मजा आ गया दोस्तों। ऐसे जगह पर आने पर विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी के इंजन पर ज़्यादा लोड न पड़े। अगर ज़्यादा लोड होता है तो इंजन गर्म होकर बंद भी हो सकता है। आ जाओ, विलुप्त हो गए हो। बाइक चला के दिखा सकते हैं। लेफ्ट जाना है ना, लेफ्ट जाना है, लेफ्ट। आगे बढ़ने के साथ साथ भटकाने वाले रोड और नक्सलियों के स्मारक, जो कि इस बात का प्रतीक है कि हम प्रकृति के गोद में आ चुके हैं। ये फंसे गए दलदल वाला। रास्ता ठीक है, वाला देख क्या होता है वाला। अबे यहाँ से पूरा मैंग्रोव। हाँ, यहाँ से ले आओ, ये ठीक है। ऐसे अनजान रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे भी मिल सकते हैं, जो कि पानी के नीचे दबे हो सकते हैं। आ जाओ, ये सही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही थी। अरे हो जाएगा यार, निकल जाएगा। जादू। आ जाओ। लगातार इस तरह की मुश्किल भरे सफर में पानी की कमी होने से डिहाइड्रेशन होने का भी खतरा बना रहता है। चलो आना तो पकड़ रहे हैं लोग। कुछ कहेंगे? हम कहेंगे नहीं, अभी आप लोग को और दिखाएंगे आगे का नज़ारा। अभी नदी पार करना है 2 टन। चलो तो ठीक। बाकी है, अभी शुरुआत है। लंबा सफ़र तय करने के बाद हमें एक पहला गांव मिलता है, जो कि काफ़ी स्वच्छ और सुंदर होता है। इसे देखकर हमें काफ़ी सुकून मिलता है। इसके बाद हमें और एक गांव पहुंचना होगा, इसके बाद ही हम फरसबेड़ा पहुंच पाएंगे। आगे निकलते हैं और दूर जाना है हम लोग को। सरुफी का पेड़ देखो ऐसे। छोटा सा गांव है। गांव कहीं छानी देखोगे ना तो अलग टाइप का है, कोई पत्ता से बनाए हैं। पानी भी नहीं गिरता अंदर। ये वाला नदी को बोल रहे थे, अरे ये वाला तो पानी गिरने वाला है और हम लोग को ये नदी पार करना है।
वो आप लोग देखोगे ना उधर, वो डोगेश भाई देखो, वो पुल जो बना है वहां से पार कर रहा है, पुल से पार कर रहा है वो नदी को, नीचे से नहीं आ रहा है। इसके बाद हम लोग गांव के लोकल बच्चों से मिलते हैं जो कि इसी गांव में रहने वाले हैं, इनसे बात करते हैं। काय नाम है बाबू तोर? टंगिया धरे हस, काय नाम है? मुकेश। आश्रम में पढ़ता हो काय? ये दे 5 रुपया तेरे को दूंगा, रुक जा लेके आ तब दे रहा। बाद में ले जा देना, ठीक है? कहाँ चिड़िया मारने गए थे यार? ले दिखा दे यार, चिड़िया मारे हम दोस्त लोग। कौन सा लाओ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्या मारे हो दिखाओ। एक भी नहीं मिला। नहीं मिला ना? हाँ गुल्लक पकड़े हैं यार। गुलन दिखा, चला के देखो। कौन सा स्कूल जाते पढ़ने? गुलन नहीं भरो तुम इधर मोहंदी तक जाते तुम लोग? हाँ कभी नहीं गए मोहंदी? वो गुलन नीचे रहा बात वाला। हाँ बा, ये तो अंग्रेज मन थे यार, और आदिवासी मन के वाले गुलन हाथ ला लाख थे ना यार। हाथ वाले पाथे। मारूंगा यार। मत मार, उधर एक जन है, कौन तो है उधर, उधर कौन तो है। हाँ। ये यार सोना का सिक्का दे रहा हूँ दोस्त लोग को। यार पकड़ो। यहाँ दुकान कहाँ है यार? बांटना ठीक है? सब लोग बांटना ठीक है क्या? क्या करेंगे? दुकान कौन पास है? दुकान नहीं है। पैसा आकर रखे रहना, बाद में खाना ना, मिला जाओगे तो ले जाना। कौन से जानवर आ गए ऐसे सोच रहे हैं यार, बकरी लोग मस्त बना है इन लोग, अंदर पानी नहीं आ रहा है, अंदर देखा जाए ना तो पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं गिर रहा, अच्छा बना है। सेल्फी का है यार, सेल्फी का है ना? चिंद का, पेड़ का, चिंद का, चीन का है, चीन पेड़ का है। इधर दिखा देते हैं यार, इधर गाँव वाले लोग का पुल है, बहुत मजबूत बांस से बना है, और जितने भी जानवर लोग हैं ना सब यहीं से पार करते हैं, गाय बैल और जितने भी कुत्ता है सब। अरे मजेदार है, मजबूत भी है, पकड़ने के लिए है वाला। पानी देख सकते कितना साफ है यार, पानी एकदम साफ लग रहा है मस्त। क्या नाम है तेरा? मुकेश। हाँ। कौन सा क्लास में? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ता? काय के लिए? नेता बनेंगे ना यार। हाँ हाँ, स्पीड से लाना। ऐसे जगहों पर बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी का इंजन अगर पानी में चले जाए तो बंद होने का संभावना हमेशा बना रहता है। आजा आजा, नहीं होगा बंद यार, ला आना नहीं होगा। नहीं बंद होगा, ला नहीं है यार, आ जाएगा। तेरा गाड़ी ऊंचा भी है, गाड़ी ऊंचा भी है ना यार। दोस्त जल्दी जाइए पकड़ेंगे। अबे चील मार दे यार, घूम खाओ कागर घूमने लगता है। चलाते जा, मत रोक मत रोक। अरे ताली बजा। नहीं लाऊंगा बोल रहा था ये आदमी, ले आया। और यहाँ पर जो सुंदर सा जो नज़ारा जो आपको प्रस्तुत हो रहा है, ये दरअसल एक गांव वालों द्वारा खेती करने के लिए बनाया गया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लग रहा है। बना दिया दोस्तों यहाँ पर। जाना और पकड़वे। पीछे से पकड़, पीछे से। बनाए जबरदस्त है, लेकिन पानी गिरेगा, फंस जाएंगे, जल्दी करो। यहाँ पर गांव वालों के द्वारा बनाया गया ये पुल हम लोग को काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का एक अनोखा नज़ारा प्रस्तुत करता है। अबूझमाड़ को बस्तर का चेरापूंजी भी कहते हैं,
क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और यहाँ हर पल मौसम परिवर्तन होता रहता है। आते आते इतना दूर आ गए, बरसात बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है इस साइड। एक जगह रुक गए हैं छोटे से पेड़ में, भुट्टो का आनंद लेते हुए। भुट्टा खा रहे हैं और घर से लाया था हीतू। हीतू बोल रहा है कि हम लोग सही रास्ता में है कि नहीं यार, तेरे को पता है कि नहीं बोल के हीतू बोल रहा है। और मैं बोल रहा हूँ सही रास्ता में जा रहे हैं, लेकिन मैं भी 50% श्योर हूँ, क्योंकि यही लग रहा है मेरे को रास्ता। बहुत देर हो गया, 2.5 घंटा हो गया अपन को जंगल में। सेम रास्ता लग रहा है, सब रास्ता सेम लग रहा है हम लोग को। और इन लोग तो नया आए हैं, इन लोग को समझ भी नहीं आएगा। नाश्ता टाइम। थोड़ा देर रुकते हैं, पानी रुकना चाहिए, रुक जाएगा। मैं बोल रहा हूँ तो रुकना चाहिए, फिर हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। है मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट, ऊपर से बहुत गहरा कांटेक्ट है। ठंडा में और ठंडा, मौसम्बी का ठंड में और ठंडा चीज का यहाँ पर अनुभव कराना चाह रहे हैं। तू केला लाया है, इसको खा लेता हूँ पहले। हाँ वो तो बढ़ेगा ही, बैंड बज जाएगा। पानी गिरा मतलब जाते टाइम नाइट हो जाएगा। और रात हो गया तो 10 रुकने का बजे से कोई पह- व्यवस्था नहीं है। 8 बजे तक पहुंचना है। हाँ, जंगल 8 बजे तक क्रॉस कर लेना। लकड़ी वाल कहावत है ना, बैठ गए यहीं। अगर हम लोग जल्दी नहीं पहुंचे ना तो हम लोग का कुछ नहीं हो सकता यहाँ। हम लोग गांव भी मात्र एक ही है जंगल में, हाँ, उसके बाद नहीं है रुकने लायक जगह। यहाँ पर एक पुराना कुंड है, ये लगा बहुत पुराना है, अंग्रेज जमाना का लग रहा है। यहाँ पर पानी पीने के लिए बनाया है शायद, तक ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुआं है यहाँ पर। क्योंकि ये गांव बहुत दूर होता है तो हो सकता है पानी जमा करके यहाँ पीने के लिए ऐसा कुछ तालाब बनाया गया है। और तालाब भी एकदम मतलब खूबसूरत टाइप से लग रहा है, बहुत ही के बीच में, छोटा सा है लेकिन बहुत। के बीच में है, ऊपर से। और पहाड़ भी है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, आसपास पहाड़ है। दोस्त लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मजेदार है, आप भी एक बार आइए फरस बेड़ा हमारे बस्तर नारायणपुर में। सभी प्रकार के कठिनाइयों का सामना करने के बाद हम गांव नंबर 2 यानी कि दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, और इसके बाद ही हम लोग पैदल जर्नी अपना स्टार्ट करें। गांव में पहुंचते ही हमें घोटुल मिलता है। घोटुल में यहाँ पर गांव वाले अपना सामाजिक कार्यक्रम और शादी वगैरह का कार्यक्रम रखते हैं। यहीं पर गाड़ी रख देंगे और यहीं से हम लोग अपना सफर शुरू करेंगे। अब होगा असली एडवेंचर, क्योंकि हम लोग अभी पैदल जाने वाले हैं, बाइक को छोड़ देंगे, साइड से जाएंगे। पहले खेत से रोड हुआ करता था यार, एक खेत वाला जो रोड है ना, इसको बंद कर दिया। अब साइड से, आई साइड है का बाबू, आई साइड है का रोड। उधर है, इधर नहीं जाते, उधर है फरस बेड़ा झरना। नहीं, ये वाला रोड बंद हो चुका है दोस्तों। हमारे नहीं, छोटे छोटे गाइड है ना यार यहाँ पर, बच्चे लोग, इन लोग बता रहे हैं कि उस साइड से जाना है। तुम लोग मत आओ यार, तुम लोग मत आओ। कौन कौन पढ़ते हैं अंडरम में टाइगर बॉडी छोटे- तो बॉडी छेगा एकदम फुल बिस्किट अलग से। देख इस बच्चे का तो बॉडी कट सा है वो, कट देगा भाई का। थोड़ा देगा क्या नाम है बाबू? मसाला अलग ही होगा हैं? चंदा। सबको लगेगा क्या बोला चंदा बोला, बाबू का नाम चंदा है। सब गाइड लोग हैं यहाँ, बच्चे लोग हम लोग को पहुंचाने आए ताकि भटक मत जाए बोल के। और बोलते हैं यार शहर के जो लोग हैं वो ज़्यादा विकसित हैं, लेकिन वो सिर्फ कहावत है। गांव के बच्चे लोग को देखो, और
हम लोग बस मेंटालिटी और बातचीत में विकसित है, बाकी शारीरिक रूप से देखो यहाँ पर कितना स्ट्रांग है बच्चे लोग। एक गांव का है। तो बच्चा कितना साल का होगा? 5 साल का होगा। वो पूरा यहाँ जंगल घुमा देगा हम लोग को। एक गाइड भी इन लोग सामने फैल है। एक एक चप्पा चप्पा छान मार देंगे बच्चे लोग। इस काम से निपटने पहले बहुत दिन बाद जूता पहन के आया हूँ। हम लोग उस वाले रोड से आने वाले थे, वो अब वहाँ बाड़ी रूम दिए हैं। इन लोग गोंडी बोलते हैं यार, मेरे को भी गोंडी सीखना पड़ेगा, मेरे को नहीं आता है गोंडी। माड़ वाला गोंडी बोलते हो क्या यार? कि उधर वाला गोंडी? माड़ वाला ना, माड़िया गोंडी। हाँ माड़िया गोंडी बोलते हैं, माड़िया गोंडी अलग है थोड़ा। छोटे गाइड लोग बताओ। झंडा लगा। अच्छा, ग्राम फरस बेड़ा यहीं से मतलब टिकट वगैरह लेते हैं, यहीं से टिकट लेते हैं ना यार? क्यों यहाँ बंद है तू? क्योंकि यहाँ का जो गाइड हुआ करते, जो टिकट यहाँ जो टिकट काउंटर में जो टिकट काट रहे थे, उसका देहांत हो गया। हमें पता चला अभी फरस बेड़ा ग्राम में, उस कारण आज कोई नहीं। और इसी कारण बच्चों ने हम लोग आने का बताया है। बच्चे लोग आज गाइड है यहाँ। चलो 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 छाती पे सिग्नेचर कर देते। चलो चलो यार, चलो चलो। अब यहाँ पर नदी आ गया है, नदी पार करेंगे। यहाँ पर है नदी, नदी पार करना पड़ेगा। साफ पानी इतना देखो यार कभी, बहुत साफ है पानी, एकदम प्योर गोल्ड है यहाँ का। गोल्ड गोल्ड है, पानी नहीं है। बच्चे लोग को बिस्कुट दे दे यार एक ठन, हम लोग जाते हैं। ले जाओ, आगे नहीं आओगे ना? ले जाओ। नदी है, कहाँ आओगे ना यार? जाओ घर जाओ ना। अब पार करके जाएंगे क्या ऐसे? वो दे रस्सी लगा है। चलो चलो, यहाँ से जाना है हम लोग को। कहाँ जाऊँ? मैं जाता हूँ। ये तू जा रहा है पहले, आराम से जा। पहाड़ है नहीं सही में हिल है, लेकिन अभी झिल्ली लगा हुआ है। आगे वो झिल्ली को देख के हिल है सोच रहे थे, लेकिन सही में वहाँ हिल है। अभी जाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे दोस्त लोग। अभी दिखाता हूँ कितना खुश होते हैं। अब इन लोग को मजा आएगा, दोस्त लोग को। हाय हाय, क्या माउंटेन है। पानी पीते हैं कुछ जाला तो नहीं। अबे यार क्या दिख रहा है लेकिन ना। आया मजा? मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया दोस्तों। बहुत ज्यादा मजा आया दोस्तों। आप भी एक बार आइए। अरे बाप रे। जन्नत वाला फील आएगा। पिक्चर परफेक्ट बोलते हैं ना, वैसे ही वाला सीन हो गया। और थोड़े करीब से दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ आया तो मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि जन्नत में आ गया। और मैं भी आया तो ऐसा लगा, मतलब सुकून, मतलब कुछ सही में अंदर से खुशी जो मिलता है ना, उस टाइप से मिला हम लोग को अंदर से वाला। भाई लोग का खुशी देख सकते हो इधर पूरा। टोपी मार भाई, तो मार ले। पहले ऐसे नूर बिना टोपी कर। हम लोग को अभी नीचे उतरना है, क्योंकि जो नदी है ना वो इस साइड से गिर रहा है पीछे से। खाई है नीचे ना। ऐसे जगह पर आने पर हमें हमेशा सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जोश ज़्यादा हो जाने पर हम होश भी खो बैठते हैं। इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने आप को संतुलन में रखें और संयम रखें। एक एक कदम भी मायने रखते हैं, क्योंकि एक गलत कदम आपके ज़िंदगी का आखिरी कदम हो सकता है। रुको ना तो आराम से चलो।
हाँ हाँ सही बोल रहा है। हाँ, चलो ठीक है, आसपास पूरे जगह एक्सप्लोर करेंगे बोल रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा गति तेज करना पड़ेगा। किसका जूता टूट गया है यहाँ पर, बच्चे लोग को नहीं लाना है इसलिए मैं बोलता हूँ। पहाड़ों को देखो। पहाड़ यहाँ से उतरे हैं हम लोग, वहां से उतरे यार, वहां से ऐसा, यहाँ से ऐसा ऊपर से आए हैं खड़े चट्टान। बरसात में देख के आना इस जगह पे, क्या स्लिपरी हो सकता है, खासकर जिसके बीड़ घिसा गया चप्पल का उसको यूज ना करे तो सही रहेगा। क्योंकि यहाँ गिर गए तो बचने का कोई संभावना नहीं है। कोई संभावना नहीं, 4 घंटे का रास्ता है और कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलने वाला आपको। हाँ, ओवर ब्लीडिंग हो सकता है तो मौत भी हो सकता है मौत आसानी से है, आसानी से। क्योंकि ऐसे जगह गिरने पर क्या है, पैर वगैरह टूट जाता है, और पैर वगैरह टूट गया तो चल नहीं पाएंगे। यहाँ ऐसे जगहों में अपने रिस्क पे आना पड़ेगा आप सभी को। हम्म। अपने बॉयफ्रेंड के रिस्क पे मत आना कभी। हम्म। करीब से दिखाते हैं आप लोग को यहाँ का बस्तर का शान। आओ एक बार हमारे फरसबेड़ा में। अबूझमाड़, इतना हवा चल रहा है ना, मेरे व्यू से दिखाता हूँ कितना हवा है यहाँ पर। हवा चल रहा है, लग रहा है हवा। मेरा फेस देख के पता चल रहा है ना कैसा है। खूब हवा आ रहा है यार, मजा आ गया दोस्तों। गिर रहा था मैं, लेकिन कोई बात नहीं। क्या हवा आ रहा है यार, यहाँ हम लोग नहाने जा रहे हैं दोस्तों, सब लोग नहाएंगे अभी यहाँ पर। नहाने के बाद कैमरा थोड़ा सा पानी हो रहा है, बहुत पानी पड़ रहा है यहाँ पर। हाँ